Hello guys, welcome to Aryan. Let's see this example of trigonometry. Here it is the angle of depression of the two shapes from the top of a lighthouse are 30 degree and 45 degree. If one shape is exactly behind the other on the same side of the lighthouse and are 50 meter apart from each other, then find the height of the lighthouse from the sea level. Okay. See your diagram. This is a lighthouse. Okay, and then line of horizon, from line of horizon angle of depression are given here 30 degree and 45 degree. This is angle of 30 degree, here is the angle of 45 degree. Here are two ships, ship A and ship B. Okay, they are distance between them is 50 meters. Okay, and then by using alternate angles, ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री है तो यहाँ पर ये 45 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, एंगल इन ट्राइंगल बी सी डी, ये बी सी डी ट्राइंगल, एज हेयर इट इज अ 45 डिग्री, दिस इज अ राइट एंगल, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये 45, ये 90 है तो ये 45. इट मीन्स दिस ट्राइंगल बी सी डी इज आइसोसीलियस राइट एंगल ट्राइंगल. करेक्ट. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है and वन एंगल इज ऑफ 45 डिग्री तो अदर एंगल 100% दिस इज ऑफ 45 डिग्री ओनली. इट मीन्स द एंगल ट्राइंगल बी सी डी इज आइसोसीलियस राइट एंगल ट्राइंगल. अगर ये आइसोसीलियस राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ आई कंसिडर दिस बी सी डिस्टेंस एज एक्स, तो then CD distance as a H, but X as it is a isosceles right angle triangle, तो X is equal to H. ओके, ये हो जाएगा. फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं पता है, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में आप यूज कर सकते हो tan टेंजेंशियल रेशियो. tan 30 डिग्री अगर यूज करता हूँ मैं तो tan 30 डिग्री से ये हो जाएगा CD डिवाइडेड बाय AC एज X इज इक्वल टू H. ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया. तो 50 प्लस H और ये हो जाएगा H. तो यहाँ से आप tan 30 वाला रेशियो यूज करोगे अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड और आपको मिल जाएगा H या फिर X. हमारा टारगेट यहाँ पर है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ X और H. ओके, देन इन ट्राइंगल BCD as this is of 45 degree, तो triangle BCD is isosceles right angle triangle. As it is isosceles triangle, angle DBC is 45 degree. As it is a 45 degree or as well as BC is perpendicular to CD. Therefore, angle BDC is also of 45 degree. Okay. Therefore, angle BCD is isosceles right angle triangle. It means X is equal to H. X और H ये दोनों सेम हो जाएंगे. ठीक है, ओके. देन इन ट्राइंगल ACD, अगर ACD ट्राइंगल में मैं यूज कर दूं टेंजेंशियल रेशियो tan 30. इन ट्राइंगल ACD tan 30 इज इक्वल टू क्या बनेगा, CD डिवाइडेड बाय AC. CD divided by AC, but CD distance is H. And what about AC? AC is 50 plus X. But already हमने प्रूव कर लिया since X is equal to H, तो हम इसे कर सकते हैं H divided by 50 plus H और tan 30 is 1 by root 3. ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास H का वैल्यू होगा. H का वैल्यू ही हमारा टारगेट है. टारगेट क्या हमारा फाइंडिंग दिया, हाइट ऑफ दिस लाइट हाउस. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 50 प्लस H इज इक्वल टू √3H. दिस इज 50 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू H. ठीक है, टारगेट है हमारा फाइंडिंग वैल्यू ऑफ H. देयरफॉर H इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1. अगर मैं इसे रैशनलाइज करता हूँ, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई करके, देन इट इज √3 प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इज 50 इंटू √3 प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर इज a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज √3 स्क्वायर, इट इज 3, b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये, दिस इज 50 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 और इसे सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा 25 √3 प्लस 1 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ दैट लाइट हाउस.
हाइट ऑफ दैट लाइट हाउस इज इक्वल टू 25 इंटू √3+1 मीटर। ठीक है, ओके। आई होप दिस ये सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। ओके।